Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 26 जून. So शुरुआत करते हैं आज के इस important वीडियो की. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच एयरपोर्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू रन इंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी. तो ये आपको बताना है कौन सा एयरपोर्ट है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिल्ली एयरपोर्ट. और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारा दिल्ली में है ये फर्स्ट बन चुका है जो इंटायरली चलेगा हाइड्रो एंड सोलर पावर पे. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, एक मेजर स्टेप भी रहने वाला है टुवर्ड्स अचीविंग द एम्बिशियस गोल ऑफ बिकमिंग नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट बाय द ईयर 2030. तो इस एयरपोर्ट का नाम आपने याद रखना है कौन सा है. ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है. आगे बढ़ते हैं. हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनके द्वारा एक फेस्टिवल इनाग्रेट किया गया. नेम ऑफ दिस फेस्टिवल इज मैंगो फेस्टिवल. मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे इनाग्रेट किया? वेल आपको कंट्री याद रखनी है कौन सी कंट्री में से फेस्टिवल इनाग्रेट किया गया. ब्रुसेल्स बेल्जियम में. ओके, क्यों किया गया? टू रेज अवेयरनेस अमंग यूरोपियंस एंड एस्टैब्लिश ए मार्केट फॉर इंडियन मैंगोज इन यूरोप. इंडिया के डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ मैंगोज वहाँ पे लाइक जैसे आप कह सकते हो वहाँ रिप्रेजेंट किए गए एंड सो डैट कि बाकी यूरोपियन मार्केट में भी हमारे इंडियन मैंगोज की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाया जा सके एंड हम इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएँ टू द अदर डिफरेंट कंट्रीज. तो मेन मोटिव यही है इस मैंगो फेस्टिवल का. एंड कहाँ पे इनाग्रेट किया आप ये याद रखें, ब्रुसेल्स बेल्जियम में पीयूष गोयल जी द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनियर IPS ऑफिसर दिनकर गुप्ता. दिनकर गुप्ता को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो NIE के न्यू डायरेक्टर जनरल जो बने हैं वो हैं, इनका नाम अपने याद रखना है दिनकर गुप्ता. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन इज विच स्टेट और UT विल होस्ट G20 मीटिंग्स इन 2023. ये कौन सा स्टेट और UT जो 2023 में यानी कि नेक्स्ट ईयर G20 समिट्स मीटिंग्स को होस्ट करने जा रहा है. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर. आफ्टर द एप्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल 370 आर्टिकल, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेप कि ये अभी सिक्योरिटी थ्रेट्स आप लोग जानते हो जम्मू एंड कश्मीर हमेशा हाईलाइट ही रहता है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, मिलिटेंट अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स. बट दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव जो अगले साल नेक्स्ट ईयर G20 मीटिंग्स भी यहाँ पे सेटअप की जाएंगी यानी कि यहाँ पे होस्ट की जाएंगी. तो J&K इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. G20 कंट्रीज़ का पूरा लिस्ट है, ये आप ध्यान देख सकते हो. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कनेक्ट करेगा इंडिया एंड नेपाल को. तो इसे फ्लैग ऑफ कर दिया गया है. ओके, न्यू दिल्ली से इसे स्टार्ट किया गया एंड ये जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन नेपाल को आपस में कनेक्ट करेगी एंड लगभग 500 टूरिस्ट को इन्हें लाइक इसकी कैब अराइव करेंगे बेसिकली इंडिया से नेपाल. ओके, तो इस फर्स्ट भारत, ये आपको यहाँ पे बेसिकली याद क्या रखना है, आपको कंट्री पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट कनेक्ट करने जा रही है. तो दिस इज़ इंडिया एंड नेपाल. तो ये आप याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओखला स्पीड टेस्ट. आप लोग जानते हो ओखला हम अपनी मोबाइल स्पीड या इंटरनेट स्पीड आपको जब चेक करनी रहती है तो हम ओखला की हेल्प से लेते हैं. एंड एक रैंकिंग ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स आया जिसमें हमारा रैंक है 115वां. 115वें रैंक पे हमारा रहा जो रैंक रहा. ओखला शो डेट इंडिया रिकॉर्डेड 14.28 Mbps मीडियम मोबाइल डाउनलोड स्पीड इन द मंथ ऑफ मे. ओके, पहले अगर बात करें सबसे ज़्यादा की बात करें कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड कौन सी कंट्रीज़ में रिकॉर्ड की, नॉर्वे एंड सिंगापुर. तो ये दोनों कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड इनकी देखी गई. आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इनकी स्पीड की डेटा. कंट्रीज़ का नाम आप याद रखिए. इंडिया की स्पीड डेटा आप याद रख सकते हो एंड इंडिया का पोजीशन आप याद रख सकते हो. आगे बढ़ते हैं. इंडिया अपॉइंट्स रुचिरा कंबोज. ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इन्हें अपॉइंट किया गया एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन. शी विल सक्सीड TS तिरुमूर्ति. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको आगे एग्जाम में आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा. इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन. जो रिसेंटली इंडियाज़ रिप्रेजेंटेटिव टू भूटान भी रह चुकी हैं. तो रुचिरा कंबोज जिनका नाम आप याद रखें. रिप्लेस किसको करेंगे? TS तिरुमूर्ति को. तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है. 8th वन इज़ इम्पॉर्टेंट. द्रौपदी मुर्मू. द्रौपदी मुर्मू में बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल एंड सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट बन जाएंगी.
इनका नॉमिनेशन इन्होंने नॉमिनेट कर दी है, अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बनने के लिए। एंड बाकी इसमें ये जब बन जाएंगे तो ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा पाटिल जो 2007 से 12 तक रही थी, एंड फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनेंगी अगर ये बनती हैं द्रौपदी मुर्मू। ओके, तो ये आप याद रखें एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। ओके, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जी लीजा साथलीकर, हैज़ बिकेम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है लीजा साथलीकर, ये ऑस्ट्रेलियन की फीमेल क्रिकेटर हैं, ये आप नाम याद रखें इनका। स्कैजिंग रिजगिन, ये बने हैं रिजिन इंडियाज फर्स्ट माउंटेनियर टू असेंड माउंट अन्नापूर्णा पीक। माउंट अन्नापूर्णा पीक काफ़ी ज़्यादा, अगर देखा जाए माउंट अन्नापूर्णा एक चैलेंजिंग इसीलिए क्योंकि फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा वहाँ है। लोग जाते तो हैं बट लाइक जो भी क्लाइंबर्स हैं, बट वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स वगैरह भी हुई है। तो ये बने हैं जी फर्स्ट इंडियन माउंटेनर बन चुके हैं जिन्होंने इसको लाइक कॉन्कर किया। ये माउंटेन कहाँ पे है? अन्नापूर्णा माउंटेन रेंज ऑफ कंटकी प्रोविंस, नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में मिलेगा आपको। तो नाम आप याद रखें, स्कैजिंग रिजगिन जो बने इंडिया के फर्स्ट माउंटेनियर। ओके, सो डेट्स ऑल। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट करके। राहुल श्रीवास्तव बिकेम 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो ये 74th बने, कौन सी कंट्री स्टेट से बिलोंग करते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। सो आज के लिए इतना ही। देखो वीडियो बीच में स्किप हो गए थे, मैं कोशिश करूँगा, आई एम सो सॉरी कि मैं कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहा, बट आप लोग यू डोंट नीड टू वरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली कुछ रीजंस की वजह से मैं आउट ऑफ स्टेशन भी था, लॉट ऑफ थिंग। बट देखो करंट अफेयर्स आई नो इम्पोर्टेंट रहता है, डेली हम करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट आपको करंट अफेयर्स जैसे ही अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पर्टिकुलरली हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं हमारे स्टेट में राइट नाउ, यूटी में, लॉट ऑफ थिंग्स यू नो। बाकी कंटिन्यूटी में मेंटेन जरूर करूँगा, एंड जितने भी करंट अफेयर्स हैं फॉर श्योर मैं आपकी कंप्लीट जरूर करवा दूंगा। एग्जाम की डेट्स जब भी आती हैं तो उसके बाद आपके रिवीजन करके सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा लूँगा, जिसमें कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे एंड जो हम कर चुके हैं वो भी आपके रिवाइज करवा दूँगा। डोंट नीड टू वरी, अब बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करते रहिए। करंट अफेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप मुझे फॉलो करते हो, डोंट नीड टू बोदर अबाउट कि कैसे होगा वो सब कुछ करवा दूंगा मैं, आपके सारे करंट अफेयर्स आपके मैं कवर करवा दूंगा। सो गाइस थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें एंड अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें। थैंक यू, सी यू सून।